रुचिरा द्वितीय भाग है, कक्षा 7 संस्कृत पाठ पुस्तक। पाठ 7 है, संकल्प सिद्धि फलदायक है। दृढ़ संकल्प ही सफलता देने वाला होता है। पार्वती शिव रूपेण पति अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एदर्थ सा तपस्या कर्तुम इच्छत। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदियत। उन्होंने अपने मन की इच्छा को माता के से निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंता कुलावत। वह सुनकर के माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से पुत्री मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। इच्छित देवता तो घर में ही है। तप कठिन भवती, तप कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमल वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृह एव वस, घर पर ही रहो। अत्रैव त्वयाभिलाषा सफलम भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती अम्ब माता तादृशम अभिलाषा तु तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्यसिति। अन्यथा उस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपे एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। इति मम संकल्प है, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना पुत्री पुत्री त्वमेव मैं जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम सत्य है। परम मम मन लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु किंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्यम पुनः तवे शरणम आगच्छामि भी, सफलता प्राप्त करके या सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। तत् पार्वती निष्क्रामती, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपती। इसमें पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्तनडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति। इसमें कभी रात में जमीन पर और कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। विजया सखी हे सखी, तपे प्रभावात हिंसे पशुवे अपि तब सखाए जाता। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अपि अतपे, पंचाग्नि तब भी तुमने तपा है। पुनरत्वी तब अभिलाषा पूर्ण अवध, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अय विजय, हे विजया, किम न जानामि, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्य ने प्रत्यजी, महापुरुष कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। अपीछे मनोरथा नाम अगति नास्ति, और भी मनोरथों की गतिहीनता या विफलता नहीं है। विजया त्वम वेदम अधीतवती, तुम वेद को पढ़ाए। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किया है। तपे कारणात जगति तप प्रसिद्ध है, तप के कारण संसार में प्रसिद्धि तपस तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामनापि त्वम प्रतिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि तप से फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती अयि आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वाम चिंतिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो। नेपथ्य में पर्दे के पीछे से अय बो, अरे हे। अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम बाछामी, जल चाहता हूँ। संस ब्रह्म में गौराटपुर में विजय, हे विजया, पश्य कोई कोपी वटुक है। पश्य देखो कोई ब्रह्मचारी आगे तो अस्मि आया है। विजया झटती अगच्छत, विजया शीघ्र ही चली गई। सहसे वटुकधारी शिव तत्र प्राविशत,
अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्त तुम अत्र तप करोती, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नानार्थ जलम सुलभ, भोजनार्थम फलम वर्तते, ईशान के लिए जल सरलता से प्राप्त होता है, भोजन के लिए फल हैं। त्वय तू जानासी एवं शरीर मध्यम खलु धर्म साधे, तुम तो जानती हो कि निश्चित रूप से शरीर ही धर्म का पहला साधन है। पार्वती तू स्निम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। वटु, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपे तपसी शिवाय, किस लिए तपस्या कर रही हो शिव के लिए? पार्वती, पुनः तूष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती है। विजया, आकुली अबू है, परेशान होकर, आम हाँ, तस्मय एव तपे तपती, उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। वटुकधारी शिव सशिव उच्चई उपहसति, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर से उपहास करते हैं। शिव अन्यथा अशिव, उपहसन है। अशिव शमशाने बस्ती, वास्तव में तुम क्या शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपास करते हुए, नाम से ही वह शिव है। शिव अन्य शिव है, नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव अर्थात अमंगलकारी। शमशाने बस्ती, शमशान में रहता है। यश त्रीणी नेत्राणी, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्रम चर्मम, वस्त्र व्याघ्र की चमड़ी है। अंगराग चिंतावश में, अंगलेप चिता की भस्म है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके मित्रगण भूतों का समुदाय है। किम तमेव शिवम पतिमिच्छति, क्या उसी शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो? पार्वती, पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध सती क्रोधित हो गई। अरे वाचाल है, अरे वाचाल, अप्सर है, दूर हट। जगति ने को अपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानती, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वेदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजया प्रति विजया की ओर, सखी चलो चलो, यह निंदा करोति से तू पाप भागम भवती, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। यह शृणोति सो अपि पाप भागम भवती, किंतु जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती तेजी से निकलती है। तत्र पृष्ठते वटो रूप प्रत्यज शिव तपस्या हस्तम गृह्णाति, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव, पार्वती, हे पार्वती, प्रीति अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवते अहम तपे तपोबी कृत दासो अस्मि, आज भी मैं तुम्हारे द्वारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विंतानना पार्वती विहसती, नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती मुस्कुराती है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अभवत, अकथयत, एगच्छत, निवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति इसमें, वसति इसमें, रक्षति इसमें, वदति, चरति इसमें, करोति इसमें, गच्छति इसमें, अकरोत,
पठति। उदाहरणम अनुसृत्य विस्थानानि पूरयेत्, अर्थात नीचे उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वसति इसमें, वसति इसमें, वसति इसमें, पूज्यति इसमें, वसति की इसमें की तरह पूज्यति इसमें कर लो। वसते इसमें अर्थात पूज्यते इसमें लिख लो, पूजयते इसमें, और इसमें पूजयन्ति इसमें लिख दो। इसमें अब जैसे तुम्हारा रक्षति इसमें दिया हुआ है, तो इससे पहले वाले में रक्षति इसमें कर दो और इसके बाद वाले में रक्षन्ति इसमें कर दो। फिर उसके बाद में चरति इसमें आपके पहले वाले में, तो द्विवचन में आप कर दो चरते इसमें, बहुवचन में कर दो चरंती इसमें। इसी प्रकार अब आपके कुर्वन्ति इसमें दिया हुआ है, तो एक वचन में तो कर दो करोति इसमें, द्विवचन में कर दो कुर्ती इसमें। है देखो अब प्रथम पुरुष अतः प्रथम पुरुष के दिए गए अकथयत लिखा हुआ है, एकथयताम लिखा हुआ है, एकथयन लिखा हुआ है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो अब प्रथम पुरुष का एक वचन खाली छोड़ा है, अपूज्यताम लिखा हुआ है तुम्हारे, और अपूज्यन द्विवचन बहुवचन लिखे हुए हैं। तो देखो एक वचन कैसे हो जाएगा, ऊपर अकथयत लिखा है वैसे ही ये हो जाएगा अपूज्यत, तय तमन्ना का तय लगा देना। फिर नीचे देखो प्रथम पुरुष का एक वचन अरक्षत तो दिया हुआ है, आपको द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। तो अरक्षत अरक्षताम, ऊपर अपूज्यताम की तरह अरक्षताम और अरक्षण, इस हिसाब से इसको लिख दो। अब इसके बाद में गए, गए में पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन लिखे हुए हैं। मध्यम पुरुष लिखा हुआ है अवस, अवस्तम और अवसत, इसी हिसाब से हमको पूर्ति करनी है। दूसरे अपूजितम तो लिखा हुआ है, तो इसका एक वचन तो क्या हो जाएगा अपूज्य, अवश्य की तरह, और बहुवचन क्या हो जाएगा अवसत की तरह अपूजयत। मध्यम पुरुष का अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है अचरते, बहुवचन में लिखा हुआ है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन तो क्या हो जाएगा अचरह, अपूज्य की तरह अचरह, पीछे विसर्ग लगा दो, अचरतम पूज्य अपूज्यतम की तरह। गए पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन दिए हुए हैं। उत्तम पुरुष का अपठतम अपठाव अपठम लिखा हुआ है। उत्तम पुरुष का देखो अलिखम लिखा है, तो अलिखम माने अलिखाव अलिखाम हो जाएगा। उत्तम पुरुष का अरचियम अरचियाव अरचियाम, इस प्रकार से। अब आगे दिया हुआ है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तप प्रभावात के सखाया जाता, तप के प्रभाव से कौन सखा हो गए, के की जगह लिख दो हिंसक पशवे है लिख दो, और उत्तर क्या हो जाएगा, चाहे तो वहाँ पे एक शब्दों में लिख दो हिंसक पशवे लिख दो तो भी सही है उत्तर। आपको जैसे ज़्यादा पूरा सही लिखना है तो तपे प्रभावात हिंसक पशवे सखाया जाता, ऐसे लिख सकते हो। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कुत्र माने कहाँ गई, कुत्र की जगह लिख दो चाहे गौरी शिखरम, गौरी के शिखर पर। कै शमशाने बसती, कौन शमशान में बसता है, शिव। शिव निंदा श्रुत्वा के क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर के कौन क्रोधित हो गई, पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, वटु के ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है, शिव। कै का कम काम प्रति कथयति, कौन किससे कहता है, ये लिखना है आपको।
वाक्यानि अर्थात वश्ये तपम कठिनम भवति, ये अपने माता कहती है पार्वती को। फिर है अपना कह अहम तपे एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी, ये पार्वती कहती है। किसको कह रही है? मैना को, अपनी माँ को। मनस्वी कदापि धैर्य ने परित्यज, मनस्वी लोग कभी धैर्य नहीं त्यागते, पार्वती कहती है अपनी विजया सखी को। अर्पणा इति नामना त्वम प्रथिता, अर्पणा नाम तुम्हारा प्रथित है, विजया कहती है पार्वती को। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, शिव कहता है पार्वती को। शरीरम खद्यु धर्म साधनम, शरीरी धर्म को साधने का पहला साधन है। वटु ब्रह्मचारी कहता है पार्वती को। अहम तब कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ, शिव कहता है पार्वती को। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रुद्ध सती क्रुद्ध होती हुई क्या बोली? सा अवदत यत जगति ने को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, सा अवदत वह बोली, यत जगति ने, यह संसार में कोई भी, ने को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती, वो बोली कि संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। खे खे पाप भागे भवती, कौन पाप का भागी होता है? यम निंदती यश निंदा श्रृणोति, से पाप भागम च भवती, जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुमेच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती शिव पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम कर्तुमेच्छत, पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गिरि शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? उत्तर पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। ये आप पीछे अपने पाठ में दिए हुए हैं, उनको देखकर और इसका उत्तर को अंडरलाइन भी कर लें। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। आपको जैसे इसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ नहीं लिखा जाए, पीछे पाठ में जो पढ़ाया है उसमें देख लो, पाठ में ये लाइन है। मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थक पदम लिखित, मंजूषा से पदों को चुनकर समानार्थक पद लिखिए। शिलायाम प्रस्तरे पशवे जंतवे अम्बा माता नेत्राणि नैनानि तूष्णीम मौनम उदाहरणम अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना कीजिए। यथा वसंती इसमें का अवसत, पश्यति इसमें का अपश्यत, ये हैं। देखो वर्तमान लट लकार के उनके साथ इसमें प्रत्यय लगा करके हम अर्थात लिंग और लंग लकार का रूप बना सकते हैं, अर्थात भूतकाल का रूप बना सकते हैं। जैसे कि वसंती इसमें पढ़ता था, इसका अवसत ये सीधा लंग लकार का है। तपसी इसमें अपतत एतपत, चिंत्यति इसमें अचिंत्यत, वदति इसमें अवदत। गच्छति इसमें अगच्छत, यथा अलिखित का लिखित इसमें ये उल्टा बदल के अकथयत लिखा हुआ है तो कथयति इसमें ये लंग लकार भूतकाल का है, ये वर्तमान के साथ में इसमें लगाने से ये भूतकाल का बन जाता है, अर्थ वही देता है। अनयत नयति इसमें, अपठत पढ़ती इसमें, अदावत धावती इसमें, असत हस्ती इसमें।
ये अपना लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।